नमस्कार दोस्तों, इंडियन मदर किचन रेसिपी में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक टू इंडियन मदर किचन रेसिपीज़। और आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। जिस तरह हमें एक पौधे में फूल को खिलाने के लिए बहुत ही खाद, पानी, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से तभी हमारे गमले में, हमारे पौधे में एक सुंदर सा फूल खिल पाता है इतनी देख रेख के बाद। तो उसी तरीके से मैं आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि हम जिस घर में रहते हैं, अगर हम उसकी ठीक ढंग से देख रेख, उसका ध्यान ना रखें तो वो ख़राब होने लगता है। यानी कि जिस घर में हम रहते हैं, अगर हम उसकी देख रेख नहीं करेंगे, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है दीवार में या किसी भी फर्नीचर में, तो हमें उसकी टाइम टाइम पर डे टू डे उसकी देख रेख हमें करती रहनी चाहिए। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि ये हमारे घर में टाइल्स कभी लगी थी, तो टाइल्स वालों ने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया था, टाइल्स में पूरी अच्छे से सीमेंट का लेप नहीं किया था, तो उस वजह से गैप में चींटियों ने अपना घर बना लिया था। तो 5-6 सालों में तो कोई भी इंसान अपना घर बना सकता है। तो 5-6 साल पहले ये टाइल्स लगी थी और स्कैटिंग भी तभी लगी थी, लेकिन जो गैप है वो तो ख़त्म नहीं हुआ था। तो उन 5-6 सालों में चींटियों ने अपना घर वहाँ पे अच्छा बढ़िया वाला तैयार कर लिया था, जिससे कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। और मैं हमेशा सोचती चींटियाँ कहाँ से निकलती है, लेकिन निकलती रहती हैं। जिस घर में टाइल्स लगी होती है उस घर में चींटियाँ हमेशा निकलती रहती हैं, लेकिन हमें प्रॉपर जगह का नहीं पता चल पाता कि चींटियाँ आ कहाँ से रही हैं। तो मैंने इसका पता निकाल लिया कि चींटियाँ आ कहाँ से रही हैं। तो मैंने उस जगह को अच्छे से इस पत्ती की सहायता से, जो पेंट वाली पत्ती होती है, इससे अच्छे से मैंने उसको खोद दिया और मैंने उसमें आधी पत्ती डालकर देखा तो उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा था। आधे इंच से ज़्यादा का गैप दे रखा है उसके पीछे दीवारों टाइल्स के बीच में। तो वो मैंने सारा खोद दिया और मैं उसको और अच्छे से हटा रही हूँ जहाँ तक वो हट रहा है, क्योंकि घर में, सभी के घर में हमेशा सीलन आती रहती है पानी की वजह से। तो ये नहीं है कि मेरे घर में सीलन है, सबके घर में सीलन आती है, मैंने देखा है। तो सीलन की वजह से भी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो हमारी दीवार में सीलन भी है, तो उसी सीलन को मैं हटा रही हूँ पत्ती से, कि ताकि जितना ज़्यादा हट जाए उतने में मैं अच्छे इसमें कुछ भर सकूँ और जो चींटियों का घर है उसको मैं यहाँ से हटा सकूँ। तो मैंने पत्ती की हेल्प से ज़्यादातर यहाँ से जो पुट्टी हो रखी है दीवार में वो मैंने हटा दी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने इस पे पुट्टी करवाई है लेकिन पेंट नहीं करवाया है। तो उस पुट्टी वाले ने भी ये नहीं देखा कि यहाँ से थोड़ा सीलन की वजह से ऊपर फूला फूला सा हो रहा है, इसको मैं ठीक से खोद करके अच्छे से पुट्टी कर दूँ। उसने नहीं की, क्योंकि ये काम वाले ऐसे ही कर देते हैं अनदेखा करके। तो मैंने यहाँ से उखाड़ दिया है पत्ती की हेल्प से और मैंने लाल हिट लेकर के स्प्रे कर दिया कि चींटियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही थी। और ये मोटी मोटी रेड कलर की चींटियाँ, ये काटती भी बहुत तेज़ हैं, तो उन पे मैंने स्प्रे कर दिया है, तभी मैं यहाँ आराम से बैठ पा रही हूँ। और कुछ चींटियाँ जैसे कि इधर उधर हो गई हैं, वो मेरे ऊपर चढ़ भी रही हैं, तो उन्हें मैं हटा देती हूँ हाथ से। जैसे भी कोई मेरे ऊपर चींटी वगैरह कोई चढ़ जाती है तो मैंने यहाँ ले लिया है पीओपी, क्योंकि ये पीओपी कुछ दिन पहले यहाँ पे पीओपी भी करवाई है घर में, जहाँ पे कुछ टूट फूट या कहीं पे दरार होती है उसमें भरने के लिए पीओपी काम आती है। तो ये बच गई है। सारा सामान मैंने समेट करके एक बड़ी पन्नी में रख लिया है, 10 किलो की पन्नी होगी उसमें, और मैंने घर में अलमारी में इनको अच्छे से पैक करके रख लिया है। अब जहाँ पे भी मुझे कहीं पे कोई कमी नज़र आती है, कहीं पे भी कुछ मुझे करना होता है, तो मैं ये पुट्टी और पीओपी वगैरह, वाइट सीमेंट, इन सब को ले लेती हूँ और वहाँ पे जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे ये भर लेती हूँ। और मैंने फ़िलहाल ये जल्दी की वजह से हाथ से ही घोल दिया है, वैसे मैं पत्ती से घोल लेती हूँ। और देखिए चींटियाँ पैरों पर भी चढ़ रही हैं स्प्रे करने के बाद भी। और ये जो खुदा हुआ है, जो मैंने अभी खोदा है पत्ती की हेल्प से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी से गीला कर लूँगी, ताकि जो पीओपी है वो चिपकाने में आसानी रहे। पहले मैं उंगलियों से हाथ से भरूँगी, ताकि वो अच्छे से अंदर की तरफ फीड हो जाए, अंदर तक भर जाए जितना हो सके, क्योंकि इतना ज़्यादातर भरना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भरा जाएगा मैं उतना इसके अंदर डाल दूँगी। क्योंकि घर में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं
कि जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं तो जो काम करने वाले हैं उसके ऊपर वो लपेट कर चले जाते हैं माल, और वो कहते भी नहीं है और करते भी नहीं है। और हम जब बाद में देखते हैं तो हमें दुख होता है कि इन्होंने यहाँ से छोड़ दिया। तो इसीलिए हमने इस बार पेंट तो करवाया नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो पुट्टी है वो करवा ली है। थोड़ा घर ख़राब हो रहा था, एक्चुअली मैंने ही कर दिया था, मैं ही घर में पुट्टी करने लग गई थी। तो वो फिर थोड़ा सा चितकबरा सा घर हो गया, तो हस्बैंड ने उस पुट्टी को ठीक करवाया था। जो पेंट वाले होते हैं थोड़ा थोड़ा ही करवाया था, ज़्यादा नहीं। घर में पूरे घर में ही सीलन की वजह से पेंट ख़राब हो रहा था, तो इसीलिए तो ये थोड़ा सा एरिया था जो उन्होंने ये अनदेखा करके उसको भर के चला गया था, उसको मैंने खोद दिया है। वहाँ से चींटियाँ निकलती रहती थी, चींटियाँ तो बहुत जगह से निकलती रहती हैं घर में, लेकिन जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है चींटियाँ निकल रही हैं वहीं वहीं मैं वाइट सीमेंट से भर देती हूँ टाइल्स की दरारों को, टाइल्स के जो बीच में गैप होता है सबको, क्योंकि 5 से 6 साल में टाइल्सों में भी गैप आ जाता है, और जिस घर में सीलन हो उस घर में तो गैप आता ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जो पीओपी है वो मैंने अच्छे से फिल कर दिया है हाथ से, और मैं इसे पत्ती की हेल्प से थोड़ा थोड़ा प्लेन कर लूँगी ताकि ये ज़्यादा बेकार सा ना लगे, क्योंकि इतनी परफेक्ट पेंटर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन घर की ज़रूरत के हिसाब से मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम चला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा कर लिया है, इतना परफेक्टली तो नहीं किया है जैसे कि पुट्टी पेंट करने वाले करते हैं, लेकिन फिर भी घर के ज़रूरत के हिसाब से मैंने उतनी फिनिशिंग तो नहीं ला पाऊँगी, लेकिन फिर भी इतना है कि चींटियाँ बंद हो जाएंगी यहाँ से निकलनी। और अब जब कहीं दूसरी तीसरी जगह से निकलेगी फिर मैं वो यही प्रोसेस अपनाऊँगी, वहाँ से पूरा खोद डालूँगी और फिर वहाँ पे पीओपी या वाइट सीमेंट भर दूँगी। फिर वैसे अगर मैं यहाँ वाइट सीमेंट भरती तो परफेक्ट रहता, वो इसको फिर से खोल नहीं पाती। और यहाँ का काम मेरा हो गया है फिनिश, बाद में मैं इसको रेगमाल से घिस लूँगी। और अब मैं ले चलती हूँ आपको किचन में। किचन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गैस के पीछे हम जब खाना बनाते हैं तो टाइल्स या जो दीवार होती है गैस के पीछे, वहाँ पे कढ़ाई या भगोना या कुकर जो भी होता है वो टच हो जाता है। कई बार हम गैस को टच कर देते हैं और खाना बनाने लग जाते हैं या कुछ भी फ्राई करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा खाना है वो जल के चिपकने लग जाता है। तो मैं इस पर ये मैंने स्प्रे बनाया है बेकिंग पाउडर, नमक और नींबू से, तो जिसका स्प्रे मैं इस पर कर दूँगी। और ये चिकनाई जो है कि तो किसी भी सर्फ से नहीं हटती है, ये मैंने कोशिश करके देख ली। मैंने जब ये लिक्विड बनाया और इसका स्प्रे करके मैंने इसे 5-6 मिनट के लिए छोड़ दिया और फिर लोहे के स्क्रब से मैंने इसको हल्का सा स्क्रब किया, तो ये सारा उतर के नीचे गिर गया है। देखिए नीचे गिर चुका है ये स्लैब के ऊपर। और अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, ये तो अभी थोड़ा सा है, मैं पूरा दिखाऊंगी। और गैस के ऊपर से भी मैंने इसको अच्छे से स्क्रब कर दिया है। और ये देखिए पूरी टाइल्स जो है वो अच्छे से मैंने स्क्रब कर दिया। यहाँ पे ब्लैक जो जला हुआ होता है हमारा तेल आटा जो भी होता है वो छूट चुका है। और जो पेंट लगा हुआ है इसको भी मैं अच्छे से घिस दूँगी, क्योंकि ये जो लिक्विड जो मैंने बनाया ये हमेशा इसी के लिए बेटर होता है। और देखिए पूरी टाइल्स और पूरी दीवार है वो मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। और देखो कैसे क्लीन हो गई है मेरी किचन। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी किचन टिप्स और होम टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच।